नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 21 मई 2021 और 21 मई 2021 की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर ही शिक्षापुरम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करना है। और यह दिन जो 20 मई है, इस दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जॉन्सा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। बात करें विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। इस दिन को खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन की। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोरमाइसिस को महामारी घोषित किया है? हाल ही में राजस्थान ने म्यूकोरमाइसिस यानी जो ब्लैक फंगस है उसे महामारी घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राजस्थान में इस बीमारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्यों में म्यूकोरमोसिस को एक महामारी और एक अधिसूचित बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे पहले ब्लैक फंगस रोग को हरियाणा में अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकारी अधिकारियों को ब्लैक फंगस रोग के प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा। अब बात है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो अभी EY द्वारा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत पिछले सूचकांक में चौथे स्थान पर था और इस साल वह एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर चला गया है और यह मुख्य रूप से सौर फोटोवोल्टिक PV मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। अमेरिका ने सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि चीन वो दूसरे स्थान पर बना हुआ है। और भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता स्थापित के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी भारत ने प्रतिबद्धता जताई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज शोकेस को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज शोकेस को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गूगल ने 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें शोकेस समाचार की, तो शोकेस समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करता है और साझेदार प्रकाशकों को उपयोगकर्ताओं के लिए पे वॉल्ड कहानियों तक सीमित पहुंच प्रदान करने की भी अनुमति देता है। अब बात है गूगल की, तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के जो संस्थापक हैं वो हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑक्सीजन रिसाइलिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा ऑक्सीजन रिसाइलिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस प्रणाली का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन तैयार किया है और यह मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑक्सीजन रिसाइलिंग सिस्टम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी घटक स्वदेशी हैं और अपने देश में उपलब्ध हैं। अब बात है इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाराई विजयन ने
कौन सी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वही पिनाराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पिनाराई विजयन को 20 मई 2021 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पिनाराई विजयन के अलावा केरल की नई कैबिनेट के 20 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है और पिनाराई विजयन ये राजनीति दल CPI से जुड़े हुए हैं। अब बात है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल के भी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी चीन ने एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह है हैयांग 2D, इसका भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्ष में भेजा है और यह समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। यह उपग्रह और इस उपग्रह का लॉन्च मार्स 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण प्रगति की जब उसने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश बना है चीन। अब बात है चीन की, तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी या युआन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब बात है चाइना के जो स्पेस एजेंसी है, तो चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की, तो इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के जो प्रशासक हैं वो हैं झांग केजियन और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय हैडियन जिला बीजिंग चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है और वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं और अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया गया है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और भारतीय संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो भी शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरेनमैन, इन दोनों को अभी फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। ये दोनों ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं जिन्होंने एक सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीकी विकसित की है जिसने क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है और इन्हें फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया है। चित्र में भी देख सकते हैं आप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरनमैन। इन्होंने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्षों में मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका बनाने के अपने काम के लिए 1 मिलियन यूरो यानी 1.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्राप्त किया है और फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार ये 2004 में स्थापित किया गया था और जिसमें उन नवाचारों को शामिल किया गया है जिनमें व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं और जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।
इस पुरस्कार का उद्देश्य नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के समकक्ष एक प्रौद्योगिकी बनाना है जिसकी कुछ लोगों ने पारंपरिक दशकों पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है? तो अभी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। चीन और भारत सामूहिक रूप से APAC क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है और लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। बीमा प्रौद्योगिकी निवेशक भारत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो भी NGMA ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। NGMA इसकी फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और जो ये ऐप है इसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर लॉन्च किया गया है। यह ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को सुनने में सक्षम करेगा। इसे आगंतुकों को संग्रहालय देखने का बेहतर तरीका प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है और उसमें 2000 से अधिक कलाकारों की कला का संग्रह है। अब बात करते हैं यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री की। तो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बात करें इस दिन की तो यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाप और ब्यूरो बनाया गया था। अब बात करें यहाँ पर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए मापन। इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार हम सभी की भलाई के लिए चुना गया था। मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है माप विज्ञान। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और टॉप 3 सही आंसर कमेंट करने वाले स्टूडेंट का नाम अगली वीडियो में घोषित किया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो का बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए।